ईरान इजराइल का युद्ध शुरू होकर 1 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। इस युद्ध की वजह से पूरे विश्व में बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई है। पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व की बात मैं करता हूँ। एलपीजी सिलेंडर का संकट है, ईंधन का शॉर्टेज का संकट है पूरे विश्व में। लेकिन आज भारत के आसमान पर गिदड़ की तरह फड़फड़ाते हुए एक संकट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत पर युद्ध के मिसाइल या बम नहीं गिर रहे, ये ठीक है, लेकिन ईरान पर फैले हुए जो काले बादल हैं, ब्लैक डार्क क्लाउड्स है, वो हमारे लिए बम के बराबर खतरनाक साबित होने वाले हैं। ये काले बादल भारत की सुरक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बन सकते हैं। सर, ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के इलाकों में अमेरिका इजराइल की एयर स्ट्राइक से ऑयल रिफाइनरी, गैस भंडार पर भीषण आग लगी। उससे जो काला धुआं आसमान में उठ रहा है, ये धुआं जहरीला है। सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य केमिकल से भरा हुआ है। तेहरान के लोग सांस लेने में असमर्थ है। काली बारिश यानी ब्लैक रेन कुछ जगह पर बरस रही है और ये जहर की तरह है। WHO ने भी चेतावनी दी है कि यह स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये सब ईरान की समस्या नहीं है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका रूप जो है, ये जहरीली प्रदूषण भारत में भी फैल सकता है। जो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट्स की वार्निंग है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हमारे और पश्चिमी राज्यों में इसका असर पड़ सकता है। भविष्य में कुछ राज्यों पर एसिड रेन का धोखा भी है। फसलें बर्बाद हो सकती है, जमीन और मिट्टी दूषित हो सकती है और लोगों में सांस की बीमारियां, कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ सकती है। चेयरमैन सर, मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, यह वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट बन चुका है। भारत जैसे देश पहले से ही आर्थिक झटके झेल रहा है, लेकिन अब इस संकट से स्वास्थ्य का भी सवाल बन गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं, तुरंत एक एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर इस प्रदूषण को भारत पर संभावित प्रभाव का आकलन करना चाहिए। पश्चिमी राज्यों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए, अलर्ट सिस्टम तैयार रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस एनवायरनमेंट आपदा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए ताकि युद्ध जल्द समाप्त हो। ये काले बादल सिर्फ तेहरान के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा है और अभी हमें जागना होगा, अन्यथा कल बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद।